कहानी आपको सिखाएगी कि प्यार करना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कैसे एक लड़की प्यार निभाने के लिए क्या क्या कर जाती है। एक सीईओ जिसकी लाइफ काफ़ी एडवेंचरस होती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हो जाती है जिसमें वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ जाता है। पर उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो उसके जीने के नज़रिए को बदल देती है। कहानी की शुरुआत होती है विल नाम के आदमी से, जो कि अपने ऑफिस से घर की ओर आ रहा है क्योंकि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। वो सारे कामों को पूरा करके फ़ौरन घर की ओर निकलता है, लेकिन बीच रास्ते में सब कुछ थम सा जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ से हम इस कहानी के दूसरे किरदार के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है लूसी, जो कि एक मिडिल क्लास सीधी सादी लड़की है और एक कैफ़े में काम करती है। लेकिन आज उसके पास उसके बॉस आते हैं जो उसे बताते हैं कि आज ये कैफ़े बंद होने वाला है, यानी कि उसकी ये जॉब जाने वाली है। जब वो ये बात अपने घर वालों को बताती है तो वो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक वही थी जिसके पैसों से ये घर चलता है। अब आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। यहाँ लूसी अपने बॉयफ्रेंड पीटर के पास भी जाती है कुछ मदद करने के लिए, कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन वो तो अपनी रेसिंग में ही बिजी रहता है। उसकी बातों पर वो ध्यान ही नहीं देता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। और तभी उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आता है जो कि एक न्यू जॉब की वैकेंसी निकालता है। तो वो उसके पास जाती है और वो उसे बताता है कि मेरे पास एक केयर टेकर की जॉब आई है, जिसमें तुम्हें एक बीमार आदमी के साथ रहना है और उसकी देखभाल करनी है। ये उसके लिए काफ़ी आसान जॉब थी और उसमें अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देती है। और इसके बाद वो घर जाकर अपनी मॉम के कपड़े पहनकर उस इंसान के घर जाती है जहाँ उसका इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन वो घर असल में घर नहीं, बल्कि और ये कोई मामूली इंसान का घर नहीं था, एक अरबपति का घर था और उसके बाहर करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी थी। ये सब देखकर लूसी काफ़ी हैरान रह जाती है। तभी वहाँ कैमिलिया नाम की औरत आती है जो इस घर की ओनर थी। वो उसे अंदर ले जाती है और उसका इंटरव्यू लेने लगती है। लेकिन इसी दौरान लूसी की स्कर्ट साइड से थोड़ी सी फट जाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील करती है। और ऊपर से उसका इंटरव्यू भी बहुत ख़राब गया था, इसलिए उसे पक्का यकीन था कि ये जॉब उसे नहीं मिलेगी। लेकिन कैमिलिया को उसका खुशहाल बर्ताव काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो उसे जॉब पर रख लेती है। जिसके बाद लूसी पूछती है तो फिर आपके डिसेबल हस्बैंड कहाँ पर है। तो वो उसे बताती है कि पेशेंट मेरे हस्बैंड नहीं बल्कि मेरा बेटा है, जिसके कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका नीचे का शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। अब वो उसे अपने बेटे के पास लेकर जाती है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि विली होता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके साथ उसका ट्रेनर और डॉक्टर नेथन भी होते हैं, जो लूसी को देखकर खुश थे, पर विल को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उसकी बेइज्जती करने लगता है और उसके मुंह पर ही उसे चिढ़ाता है। लेकिन वो यहाँ रुकता नहीं, उसने तो उसकी फटी स्कर्ट के ऊपर भी मजाक बना दिया था, जो कि कैमिलिया को पसंद नहीं आता और वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन अब ये लूसी की जॉब है और उसे ये करना ही होगा, क्योंकि इससे अच्छी जॉब तो उसे कहीं अब मिलने वाली नहीं है। खैर, घर आने पर वो सभी को बताती है कि उसकी जॉब लग गई है, जिससे सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगले दिन से अब लूसी का टेस्ट होना शुरू हो जाता है, खासकर उसके पेशेंस लेवल का। सबसे पहले दिन की शुरुआत विल के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि हमें बात करनी चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है। लेकिन विल तो उसके मुंह पर कह देता है कि उसे लूसी जैसी लड़कियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो पूरे दिन चपल चपल बोलती रहती है। अब ये बात लूसी को बहुत बुरी लगती है, उसके दिल को ठेस लगती है और इसीलिए वो बाहर आ जाती है और थोड़ी देर तक चुपचाप बैठकर इसी को लेकर सोचने लगती है। लेकिन फिर वहाँ नेथन आता है, जो उसे विल की मेडिसिन शेड्यूल के बारे में बताता है, जो बहुत ही हेक्टिक थी। उसे समझ पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन नेथन कहता है कि इस फोल्डर में सब कुछ लिखा हुआ है, इसे तुम्हें समझने में आसानी होगी। अब धीरे धीरे करके वो हर रोज़ ऐसा ही करती है और एक हैप्पी फेस के साथ विल को हाय बोलती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। यहाँ विल इस हादसे की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था, इसलिए किसी से बात करना अब उसे पसंद नहीं था। वो उसे या तो इग्नोर कर देता था या फिर उसे कुछ बुरा भला कह देता था, जिससे लूसी का बार बार दिल टूटता रहता है। हालांकि इसमें विल की भी कोई गलती नहीं है। एक समय पर वो दुनिया के हर कोने में घूमकर एडवेंचर करता था और एक आज का समय है जहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, और ऐसी हालत में इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ चिड़चिड़ा हो ही जाता है। पर लूसी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो हर दिन जोश के साथ उसे गुड मॉर्निंग करती है, क्या पता उसकी ये हैप्पीनेस विल की लाइफ में थोड़ी सी खुशियां ला सके। अब एक रात लूसी अपनी बड़ी बहन से बोलती है कि वो अब ये जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर ले विल उसे बात ही नहीं करता है और उसे रोज बुरा भला भी कहता है। लेकिन उसकी बहन बताती है कि उसने कॉलेज शुरू कर दिया है, इसलिए अब उसे ये जॉब करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मतलब लूसी विल के साथ अब पूरी तरह से फंस चुकी है। अब यहाँ से फिर से लूसी एक बार विल के घर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन एक दिन विल की गर्लफ्रेंड और उसका पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं, जो कि अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये जानकर विल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने रूम में सभी फोटोज को तोड़ देता है, क्योंकि आज उसके सबसे करीबी दो लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए धोखा दे दिया क्योंकि वो चल नहीं सकता या फिर उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब वो ऐसा करेंगे उसने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था। अब अगले दिन लूसी पीटर से मिलने जाती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो दोनों नॉर्वे जा रहे हैं हॉलीडे के लिए। लेकिन जब वो उसे बताता है कि मेरी वहाँ पर रेस भी है और मैं उसमें पार्टिसिपेट भी ले रहा हूँ और मैं उसमें हिस्सा भी लेने वाला हूँ,
और ये बात सुनकर लूसी को पसंद नहीं आती क्योंकि वो उससे ज्यादा गेम को इंपॉर्टेंस दे रहा था, इसलिए वो वहां से वापस आ जाती है। और यहाँ पर विल के घर पर वो जो टूटी हुई फोटोज थी वो उन्हें जोड़ने लगती है। लेकिन तभी विल आकर उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और उसे कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जो शायद एक लड़की को नहीं बोलनी चाहिए थी। यहाँ तक कि वो ये भी कह देता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लूसी का भी सब्र का बांध टूट जाता और वो भी उसे गुस्से में कह देती है कि उसे भी विल की कोई फिक्र नहीं है, वो बस पैसों के लिए यहाँ पर रुकी है। और हाँ, वो उसके कहने पर ये जॉब नहीं कर रही है बल्कि उसके मॉम के कहने पर कर रही है। जब वो मना कर देंगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। अब विल को कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि आखिर इन सब में लूसी की क्या गलती है। वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है उसे खुश करने के लिए, इसलिए वो उस रात मूवी देखने के लिए उसे इन्वाइट करता है। यहाँ लूसी को आना ही पड़ता है क्योंकि वो मना नहीं कर सकती। लेकिन जो मूवी विल प्ले करने को बोलता है वो लूसी को पसंद नहीं आती और वो खुद के पसंद की मूवी को प्ले करती है। और फिर दोनों उसे साथ में बैठकर देखते हैं। कुछ देर बाद उस मूवी में अजीब से प्लॉट को देखकर विल लूसी का मजाक उड़ाता है और इसी बहाने वो हंस भी देता है, जो कि बहुत ही रेयर था। ये बात लूसी को अच्छी लगती है, इसलिए वो भी उसे मजाक करने लगती है। और आज पूरे 3 हफ्ते बाद इन दोनों के बीच में पहली बार इतनी ज़्यादा बात हुई थी। अब अगले दिन दोनों एक साथ गार्डन में काफ़ी समय एक साथ बिताते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर कैमिलिया भी खुश होती है। वहीं विल बताता है कि वो इस हादसे के पहले एक एडवेंचरस गाय था, लेकिन इस हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब अगले दिन विल अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहां जाकर लूसी को पता चलता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इस हादसे में उसकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डैमेज हो गई है। पर यह बात डॉक्टर विल को बताने से मना करता है। घर आने पर विल की तबीयत खराब होने लगती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। तो लूसी फौरन नेथन को कॉल लगाती है, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसके पास बैठ जाती है और प्रे करने लगती है कि गॉड विल को कुछ मत होने देना। वो पूरी तरह से डर चुकी थी। कुछ देर बाद नेथन वहाँ पहुँचता है और विल को देखकर कहता है कि विल के साथ ये अक्सर होता रहता है, तुम जल्दी से एक भीगी टॉवल लेकर आओ और एक फ़ैन भी, क्योंकि इस समय इसका पूरा शरीर तप रहा है और हमें इसे जल्दी से ठंडा करना होगा। वो फौरन सारी चीज़ें लेकर आती है और उसके पास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद जब विल को थोड़ा आराम मिलता है तो वो उसके लैपटॉप में उसकी वीडियोस देखने लगती है जो वो एडवेंचर ट्रिप पर गया था। और उन वीडियोस में विल बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। और तभी विल की आँख खुल जाती है। वो दोनों उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें दोनों काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। फिर लूसी वही उसके पैर के पास बुक रीड करते करते सो जाती है। वो अपने घर भी नहीं जाती जैसे कि वो पहले जाया करती थी। समय ने सारी चीज़ों को बदल दिया। अगली सुबह लूसी विल से कहती है कि मैंने तुम्हारी कल वो स्पोर्ट्स वाली वीडियो देखी, उसमें तुम काफ़ी यंग लग रहे थे, लेकिन अब तुम कई बच्चों के बाप लगते हो। अब उसकी ये बात सुनकर विल हंसने लगता है और पूछता है तो फिर उसे क्या करना चाहिए जिससे वो जवान दिख सके। वो उसे आइडिया देती है कि तुम शेव कर लो। विल मान जाता है और फिर लूसी उसकी शेव करती है, जिससे वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। पर यहाँ जब लूसी अपने रूम में जा रही होती है तो वो विल के मॉम डैड को बात करते हुए सुन लेती है, जिसमें उसके डैड कह रहे थे कि हमने विल को 6 महीने दिए थे खुद का फैसला चेंज करने के लिए। दरअसल उनकी बातों से हमें ये पता चलता कि विल ने अपने बीते समय में बहुत बार खुद को कई बार मारने की कोशिश की है, इसलिए उसके डैड चाहते हैं कि विल इस दर्द से आज़ाद हो जाए। लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती, वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती और इसीलिए उन्होंने उससे 6 महीने का समय मांगा था ताकि वो खुद के फैसले को चेंज कर सके। और यही वजह है कि उन्होंने लूसी को इतने बेकार इंटरव्यू जाने के बाद भी रख लिया कि वो सब उनके बेटे को खुश रख सके। यहाँ लूसी धीरे धीरे अपनी पूरी कोशिश कर भी रही है, लेकिन ये बात लूसी को अच्छी नहीं लगती। कोई माँ बाप अपने ही बेटे को मरने के लिए 6 महीने का समय कैसे दे सकते हैं। और इसीलिए वो वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपनी बहन को सारी बातें बताती है। तो वो कहती है कि अगर सच में विल के पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो तुम्हें वो हर चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी ये लाइफ, ये दिन हमेशा के लिए उसे यादगार बन जाए। अब इसके बाद लूसी हर वो कोशिश करती है जिससे विल के चेहरे पर स्माइल आ सके। वो उसके लिए उसकी फेवरेट ड्रेस भी पहनती है और एक दिन वो उसे लेकर हॉर्स राइडिंग में भी जाती है, जहाँ पर उसकी व्हील चेयर अटक जाती है, जिसमें बहुत ही मुश्किल से उसे निकलता है। हालांकि उस रेस में लूसी की बड़ी बेइज्जती भी होती है, क्योंकि पहले तो वो अपने पैसे हार चुकी थी और ऊपर से उसे एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में भी बैठने नहीं दिया जाता, इसलिए वो लोग घर आ जाते हैं। पर लूसी ने इसके आगे एक और चीज़ सोची थी। वो विल को लेकर एक म्यूजिक कंसर्ट में जाती है, जिसके लिए उसे बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी थी, जो कि विल को भी बहुत पसंद आती है। अब दोनों वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो कंसर्ट बहुत ही बोरिंग था और इसकी वजह से दोनों कुछ ही मिनटों में वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन घर जाते समय दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें ये साफ पता चलता है कि इनकी भी अब अच्छी दोस्ती हो गई है। कुछ दिनों के बाद लूसी बताती है कि उसका कल बर्थडे है, अगर वो उसके घर आए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो विल बिना कुछ टाइम लिए हाँ कर देता है और ये देखकर लूसी को बहुत अच्छा फील होता है। नेक्स्ट इवनिंग वो उनके घर जाते हैं, जहाँ पर लूसी के मॉम डैड उसे बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। पीटर, जो कि लूसी का बॉयफ्रेंड है, वो यहाँ विल की बेइज्जती करता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और हंसकर इस बात को टाल देता है। अब ये चीज़ हमें दिखाती है कि विल अब बदल चुका है। इसके बाद सभी लोग अपना अपना प्रेजेंट लूसी को देते हैं, पर विल का प्रेजेंट देखकर लूसी सबसे ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इसमें वो था जो पाने के लिए उसने हमेशा से सपना देखा था। और ये देखकर पीटर जेलस फील करने लगता कि विल का गिफ्ट उसे ज़्यादा पसंद आया।
और जाते जाते विल पीटर से अपनी वो बेइज्जती वाली लाइन का बदला भी ले लेता है। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी विल के घर जाती है तो वो देखती है कि उसके टेबल पर उसके बेस्ट फ्रेंड और एक्स का वेडिंग इन्विटेशन रखा हुआ है। विल उसे कहता है कि हमें इस वेडिंग में जाना चाहिए, रेडी रहना। और फिर वो दिन आ जाता है जब इन दोनों को विल की एक्स की शादी में जाना था। विल अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे किसी के साथ देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस खुशी का हकदार वो है, लेकिन आज उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है। उसकी उदासी जो कि लूसी देख लेती है, इसलिए वो उसे लेकर बाहर आ जाती है और फिर वहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं और तभी एक आदमी आकर लूसी की तारीफ करने लगता है और विल से कहता है कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर उसके जाने के बाद लूसी हंसने लगती है, लेकिन यहाँ विल पहली बार लूसी की भी तारीफ करता है और कहता है कि तुम आज सच में बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद दोनों इवनिंग फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर लूसी काफ़ी ड्रिंक करती है और दोनों व्हील चेयर पर बैठकर डांस करने लगते हैं। सभी के बीच में ऐसे अजीब तरह से घूमने लगते हैं, पर आखिर में लूसी कहती है कि वो ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई ना हो। तो विल अपनी चेयर को बाहर ले जाता है और वो दोनों बहुत खुश थे। ये उसकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक थे। उधर कुछ समय के बाद जब लूसी अपनी हॉलीडे पर जाती है तो उसी समय उसके पास नीथन का मैसेज आता है कि विल की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनते ही लूसी अपना सब कुछ छोड़कर भागते हुए उसके पास आती है और उसके साइड में बैठकर जब तक विल को होश नहीं आता वो उसी हॉस्पिटल में उसका इंतजार करती है और ये दिखाता है कि उसे विल की कितनी फिक्र है। अब घर आने पर नेथन उसे बताता है कि वो विल के साथ पिछले 2 सालों से वो हमेशा अपने सपनों में खुद को वही सब चीज़ें करते हुए देखता है जो वो पहले किया करता था, पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को व्हील चेयर पर पाकर तड़पना शुरू कर देता है। पर जब से तुम उसके पास आई हो वो बहुत ही बदल गया है, उसके अंदर जीने की उम्मीद लौट आई है। ये जानकर लूसी अपने ट्रिप की सारी टिकट कैंसिल कर देती है और नेथन से कहती है कि क्यों ना हम लोग एक ट्रिप पे चलें और विल को साथ लेकर जाए, वहाँ जाकर विल को ज़रूर अच्छा लगेगा। अब वो मान जाता है और सारी टिकट करवा देता है। इधर दूसरी तरफ जब लूसी घर आती है तो वहाँ उसे पीटर मिलता है जिसने उसके लिए डिनर बनाया था। अब वो उस दिन के लिए उसे सॉरी बोलता है और शादी के लिए भी प्रपोज करता है, लेकिन जब वो उसके हाथ में उन टिकट्स को देखता है तो बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसने उन दोनों की ट्रिप कैंसिल करके विल के साथ जाना पसंद किया। उसे लगने लगा था कि वो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, लेकिन लूसी उसे समझाती है कि हम लोग बस ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि विल को अच्छा महसूस हो, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद विल अपने प्राइवेट जेट से एक बढ़िया सी जगह पर जाता है जहाँ पर एक नए इन्वायरमेंट को देखकर वो बहुत अच्छा फील करता है और ऐसे ये लोग कई दिन यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और एक रात जब ये दोनों बीच पर होते हैं तो विल लूसी को वो ज़िंदगी ख़त्म करने वाली बात बताता है, लेकिन वो कहती है कि उसे ये पहले से ही पता था, इसलिए उसे अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ हमेशा रहेगी, कभी उसे छोड़ कर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ विल का फैसला नहीं बदलता, वो अभी भी अपनी उसी बात पर अड़ा हुआ है और ये जानकर लूसी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विल ऐसा क्यों करना चाह रहा है। अब सभी लोग वापस आ जाते हैं ट्रिप से। लूसी कैमलिया को इस बारे में भी बता देती है जिससे वो वहीं एयरपोर्ट पर रोना शुरू कर देती है। घर जाने पर लूसी अपने परिवार वालों को भी विल के इस डिसीजन के बारे में शेयर करती है, जिसे जानकर सभी हैरान थे। तुमने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन हम इंसान बस दूसरे इंसान को प्यार दे सकते हैं, अगर उसने फैसला कर लिया है तो उसे बदल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें विल के पास जाना चाहिए और उसे जितना हो सके उतना प्यार देना चाहिए। जितना भी समय उसके पास बचा है उसके पास जाओ और उसे खुश रखने की कोशिश करो। अगले दिन लूसी उसके घर जाती है और उसे वहाँ देखकर विल कहता है कि ओ, लगता है कि तुम मेरे साथ एक आखिरी चाय पीने के लिए आई हो। दोनों हंसने लगते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक पेड़ से एक पत्ता टूट कर गिर जाता है, जिसका मतलब ये था कि विल अपने फैसले पर अड़ा रहा और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी तकलीफों से आज़ादी ले ली। अब कहानी के 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम विल के फेवरेट कैफ़े में लूसी को बैठा हुआ देखते हैं। उसके हाथ में विल का लिखा हुआ लेटर था जिसमें वो लिखता है कि तुम्हें अब कभी भी खुद की लाइफ को ऐसे दब कर जीने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए हैं जिससे कि तुम खुद की ज़िंदगी को खुद के तौर तरीकों से जी सको। और ये लेटर पढ़ने के बाद लूसी बहुत इमोशनल हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ही ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। आप चाहे जैसे भी हो, अगर आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला शख्स मिल जाए तो वो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जब तक आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे तब तक आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। खुद से प्यार करना सीखिए। यही वजह है कि विल ने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि लूसी उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसे कभी खुश नहीं रख सकता। वो हमेशा उसके ऊपर एक बोझ बनकर रहेगा। और एक और बात, इस कहानी का बॉलीवुड में एक रीमेक भी बनाया गया। गेस करिए उस फिल्म का नाम क्या है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।